जैन विश्व भारती आचार्य तुलसी का यूँ कहा जाए कि एक दिवा स्वप्न है और एक जैन समाज को बहुत बड़ा अवदान है। जैन विश्व भारती के माध्यम से आचार्य तुलसी ने अनेक स्वप्न संजोए और इस 50 वर्ष के सफ़र में जैन विश्व भारती ने बहुत ही निष्ठा के साथ उन्हें एक आकार देने का प्रयास किया, जिसमें अनेक कार्यकर्ताओं का श्रम लगा और अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने विजन इस समाज को उन्नत बनाने में लगाए। आप लोग सभी जैन विश्व भारती के मेंबर हैं या कुछ विशेष अतिथि लोग होंगे। मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी संस्था का सदस्य बनना केवल अनुदान देना नहीं है, उस संस्था के साथ जुड़ना है। आपका किसी भी संस्था के साथ जुड़ना, इसका अर्थ यह है कि आप इस संस्था के प्रति एक निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए जुड़ रहे हैं, अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए जुड़ते हैं, अपने विजन का उपयोग करने के लिए जुड़ते हैं। और आज हमारा समाज बहुत ही सब दृष्टि से सक्षम बना है, भले बौद्धिक समाज बौद्धिकता से हो, आर्थिकता से हो या कहीं न कहीं संपर्क से हो, सब दृष्टि से आज हमारा समाज सक्षमता को प्राप्त कर रहा है। तेरापन धर्म संघ में एक गौरव की बात है कि हमें जैन विश्व भारती जैसे एक संस्थान को स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। और यह भी एकमात्र तेरापन समाज को गौरव है कि जैन विश्वविद्यालय का एकमात्र जिसको श्रेय दिया जाए, जो आज तक जैन विश्व भारती को ही जाता है। इतिहास के झरोखे में देखा जाए तो ये जैन विश्व भारती जो संस्था है, इसी को ही विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और वह आज चूंकि एक प्रशासनिक कारणों के कारण हमने उसे अलग स्टेटस बनाया, संस्थान बनाया, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो जैन विश्व भारती ही एक जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय है। और आज भी आचार्य प्रवर फरमाते हैं कि जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय जैन विश्व भारती की एक इकाई है, वो उसका एक अंग है। तो ये अपना आप में गौरव की बात है कि हमें एक जैन विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अवसर मिला। और मैं आचार्य तुलसी की दूरदर्शिता मानता हूँ कि आचार्य तुलसी ने इतना बड़ा कदम उठाया और उसे कदम उठाया ही नहीं, उस विश्वविद्यालय को जीवित रखा। जीवित रखने के कारण आज हम जब चर्चा सुनते हैं कि विदेशों में जैन चेयरों की स्थापना हो रही है, अमेरिका क्या, बेल्जियम क्या, या फिर मियामी फ्लोरिडा क्या, ऐसे 30-40 विश्वविद्यालयों में जैन चेयर की स्थापना हुई है, तो उसका महत्वपूर्ण यदि श्रेय जाए तो जैन विश्व भारती को जाता है। उसी की प्रेरणा से या उसी की जागृति से आज समाज में ये प्रेरणा बन रही है कि जैन चेयर भी खुलनी चाहिए। कोई बहुत बड़ा ऐसा और कहीं उपक्रम नहीं है जो इस चेतना को जागृत करने के लिए कार्य कर रहा हो। तो ये बहुत गौरव की बात है कि हमारे द्वारा विश्व भर में जैन स्टडीज के बारे में, शोध के बारे में चर्चा की जा रही है। कुछ लोग मानते हैं कि जैन विश्व भारती एक लाडनू की संस्था है, ऐसा नहीं है। जैन विश्व भारती एक केंद्र संस्था है और उसका व्यापक प्रभाव है। आज जितना प्रभाव इंडिया में है, उतना ही जैन विश्व भारती ऑरलैंडो, न्यूजर्सी, ह्यूस्टन, मियामी, वहाँ पर भी समणी जी के कार्यकलापों से उतना ही प्रभाव, उतना ही नाम अच्छा हमारा बना हुआ है। इस बार NRI समिट में बहुत सारे NRI लोग आए
उन्होंने ये बात रखी कि जितना और किसी नाम की इज्जत है या नहीं है, जैन विश्व भारती के नाम की हमारे वहाँ पर बहुत इज्जत है, क्योंकि उसके द्वारा जो प्रवृत्ति की जाती है वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अभी कई दिनों से, चूंकि आप सदस्यगण हो, आप जैन विश्व भारती के अंग हो और जैन विश्व भारती के विकास का मुख्यतः दायित्व आपका है, भले आप कार्यकारिणी में आओ भले मत आओ। ये कार्यकारिणी तो 2 साल का कार्यकाल के लिए होती है, लेकिन जैन विश्व भारती के सदस्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि वो जैन विश्व भारती की हर इकाई के प्रति अपडेट रहे, हर कार्य के प्रति अपडेट रहे और ये जानकारी रखे कि कैसे वो कार्य प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर केवल प्रतिवेदन घर पर आ गया, देख लिया और रख लिया। नहीं, हमें समीक्षा करनी है, नया क्यों नहीं हो रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि एक एक प्रवृत्ति एक एक संस्था है। मैं कहता हूँ कि जैन विश्व भारती एक यूनिट ऑफ बहुत सारे कंपनियों का यूनिट है, एक समूह है जैन विश्व भारती, जिसमें शिक्षा के स्तर पर कार्य किया जाता है। और आचार्य तंवर ने अभी दृष्टि प्रदान की कि पूरे समाज में कहीं पर भी शिक्षा का कार्य होगा तो वो जैन विश्व भारती के माध्यम से होगा, एफिलिएशन से होगा। और उस प्रेरणा के बाद जैन विश्व भारती ने अपना आप को मजबूत एजुकेशन के स्तर पर मजबूत बनाने का प्रयास किया और वह आज भी सफलता को प्राप्त हो रहा है। हमारे बहुत सारे आज समाज की आवश्यकता है, अनेकों लोग आके बोलते हैं कि शिक्षा में बहुत सारा खर्च हो रहा है, हम लोगों को हमारे बच्चों के संस्कारों की बहुत चिंता है। तो वो सब को यदि इस बड़े दायित्व को ग्रहण करने वाला है तो वो जैन विश्व भारती ही है, आप लोग ही हो जिस पर गहन चिंतन करके पूरे देश भर में एजुकेशन का कैसे विस्तार हो सके, हमारी शिक्षा जो गुरुओं का विजन है, संस्कारों का कैसे पल्लवन हो सके, उस पर ध्यान देना है। दूसरी चीज़ जो आपको प्रवृत्ति के तो सब ज्ञात है ही, दूसरी चीज़ साधना है, जो प्रेक्षा ध्यान वर्षों से साधना करता आ रहा है और देश भर में आज प्रेक्षा ध्यान की चर्चा निरंतर बढ़ती जा रही है। भले प्रेक्षा ध्यान शिविरों के माध्यम से, प्रेक्षा ध्यान भाई के माध्यम से, और प्रेक्षा इंटरनेशनल भी है जो ये कार्य कर रही है, विदेशों में प्रेक्षा ध्यान का प्रचार कर रही है। प्रेक्षा ध्यान भी एक बहुत अच्छा उपक्रम है जिसके माध्यम से जन जन तक जोड़ा जा सकता है। मुझे कहते हुए गर्व होता है, एक समय में लाडनू में गुरुदेव के बिना प्रेजेंस के शिविर नहीं होता था। आज हर महीना लाडनू में शिविर होता है और बहुत ही अच्छा एक सेंटर डेवलप हुआ है प्रेक्षा ध्यान का, जिसके माध्यम से देश भर के लोग, विदेश के भी लोग उस सेंटर में आकर के ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान नहीं, हर महीना लगभग 30 से 40 आदमी की या 50 आदमी तक की संख्या वहाँ हो रही है। ये अपने आप में कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमारी एक चेतना जागृत हुई है कि हमें ध्यान के प्रति आकर्षण पैदा करना है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जिसमें 15-15 दिन, 7-7 दिन का कोर्सेज कराया जाता है। प्रेक्षा वाहिनियाँ चल रही है, स्थान स्थान पर केंद्र बनाए जा रहे हैं। ऐसे प्रेक्षा ध्यान का बहुत सघनतम कार्य किया जा रहा है। तीसरा, जो हमारा शोध का कार्य है उसमें निरंतर आचार्य प्रवर के सानिध्य में आगमों का संपादन तो हो ही रहा है, साथ साथ में अन्य भी अनेक प्रकार के शोध कार्य आचार्य प्रभु के निर्देशन में प्रारंभ है, चल रहे हैं। और सेवा में जैन विश्व भारती की अपनी आयुर्वेदिक रसायनशाला है ही, 40 सालों का यूनिट है। लेकिन इस कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसमें हमारे जो सदस्यगण हैं उनकी जागरूकता और उनका द्वारा लोगों को जोड़ने का प्रयास जब तक नहीं होगा तब तक ये विकास का रूप नहीं ले पाएगी। चौथा जो है वो साहित्य है। साहित्य के माध्यम से आज जिस रूप में तेरापंथ ने अपना रूप लिया है, बोले पूरे जैन समाज में हो, तेरापंथ में गर्व है कि जैन समाज में इतना अच्छा साहित्य किसी के पास नहीं है। इतनी क्वांटिटी में लिखने वाला कोई भी समाज नहीं है। और एक तेरापंथ के आचार्यों ने इतना परिश्रम किया है
और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे आचार्यों में विश्व को मार्गदर्शन देने की ताकत है, ये कोई बड़ाई नहीं है। ये हमारे गुरुओं के, मेरे गुरु हैं इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके साहित्य में, उनके विचारों में ये ताकत है कि वे विश्व को मार्गदर्शन दे सकते हैं, नई सोच दे सकते हैं। हमें आवश्यकता है कि हम उनको कैसे विश्वव्यापी बनाएं, आम घर तक उनकी सूचना कैसे पहुंचाएं, आम जनता तक वो साहित्य कैसे उपलब्ध हो सके, उस पर ध्यान दिया जाए। ऐसे जो कार्य हैं करने से जैन विश्व भारती उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ सकती है। कार्यकर्ता बहुत निष्ठा से लगे हुए हैं और मैं ये कहता हूँ कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे हैं कि जैन विश्व भारती को अपना घर मानते हैं, वो और संस्थाओं में झांकते भी नहीं हैं। होना भी ऐसे ही चाहिए। एक समय था जब जीवनदानी कार्यकर्ता हुआ करते थे जिन्होंने अपनी पहचान ही जैन विश्व भारती से खड़ी की और आज उनका नाम लेकर के हमें गर्व होता है। भले श्रीचंद जी रामपुरिया हो, भले जुमेमल जी बेंगानी हो, श्रीचंद जी बेंगानी हो, मतलब मैं ऐसे कितने नाम ले सकता हूँ, कन्हैयालाल छाजेड़ हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जैन विश्व भारती को ही अपना मुख्य आधार बना करके और अपने आप को समाज में प्रतिष्ठापित भी किया है और संघ की सेवा भी की है। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे अनुशासता प्राप्त है जिनका निरंतर हमें कोई न कोई अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा उपक्रम मिलता है। अभी आचार्य प्रवर ने जैन विश्व भारती को 2 महत्वपूर्ण उपक्रम प्रदान किए हैं। एक उपक्रम जो शिक्षा का है, आचार्य प्रवर ने फरमाया है कि हमें ऐसी अच्छे विद्यालयों की स्थापना करनी है जिन विद्यालयों में हमारा जैनत्व का संस्कार दिया जा सके और उसके लिए कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। सफलता अवश्य मिलेगी, उसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि गुरु का अपना आशीर्वाद है और गुरु का विजन है, उसमें कोई भी तरह की शंका की बात नहीं है। उसमें हमारे अमरचंद जी है, सलील जी है, अध्यक्ष मंत्री तो है ही, रमेश जी बोरावर है, अभी चांद रतन जी और अरविंद जी इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए। लेकिन नियुक्ति तो एक पक्ष है, मैं तो ये सोचता हूँ कि जितने लोग हैं कार्यकर्ता, जितने सदस्यगण हैं, सबका दायित्व है कि वह कैसे परिपूर्ण हो और कोई भी जानकारी अच्छी मिले उनको पहुँचाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण उपक्रम गुरुदेव ने फरमाया है वह है कि लोग जैन विश्व भारती में आकर के साधना करें, सेवा करें, ऐसी व्यवस्था की जाए, जिसे सामान्य भाषा में चित्त समाधि केंद्र कहते हैं। लेकिन उसकी परिकल्पना से ज़्यादा यह है कि लोग कैसे जैन विश्व भारती में अपना निवृत्ति काल बिताए, 2 महीना 3 महीना रहे, ध्यान साधना करे और वहाँ पर अपना स्वास्थ्य लाभ तो एक अलग पक्ष है, उसके साथ साथ अध्यात्म का भी लाभ ले। वो बहुत बड़ा एक उपक्रम है, उसे भी समाज के लेवल पर बढ़ाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो जैन विश्व भारती के अभ्युदय काल का अवसर है वो 2026 है। 2026 एक ऐसा समय है जिस समय में जैन विश्व भारती योगक्षेम वर्ष आचार्य प्रवर ने फरमाया है, वो योगक्षेम वर्ष समाज का योगक्षेम वर्ष है। वो योगक्षेम वर्ष तेरा पंथ का योगक्षेम वर्ष है और वह योगक्षेम वर्ष जैन विश्व भारती का योगक्षेम वर्ष है। हमें यह मानना चाहिए कि हमारी जैन विश्व भारती की प्रवृत्तियों से समाज योगक्षेम कैसे ले सके, हमारी जैन विश्व भारती की प्रवृत्तियां स्वयं योगक्षेम कैसे ले सके और विस्तार का रूप कैसे ले सके। मैं अभी बहुत दिनों से हमारी चर्चाएं होती है, धर्मीचंद जी है, सलील जी है और भी कार्यकर्ता अधिक, हमारे नवीन जी बेंगानी है, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे निकट आते हैं। कल भी जतन जी भी आए, मदन जी भी आए, पन्नालाल जी भी आते हैं। मैं किस किस का नाम लूँ? अच्छे अभी कार्यकर्ता बहुत एक्टिव है और सबके मन में भावना है कि नहीं, हम गुरुदेव के योगक्षेम वर्ष को कैसे सफल बनाएं और सफल बनाने के साथ साथ में ये सोचें कि जैन विश्व भारती का वह स्वरूप आगे का 50 साल पूर्व कैसे हो सके, आगे कैसे बढ़ सके। वो सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि अच्छे कार्यकर्ताओं का जुड़ाव होता है तभी संस्था का अच्छा विकास होता है और उस विकास से ही संस्था आगे बढ़ती है। और मैं कहता हूँ अभी कुछ वर्षों में अच्छे अच्छे कार्यकर्ता इस संस्थान के साथ जुड़ रहे हैं और निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। अभी साहित्य के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा विकास हो रहा है, अच्छे अच्छे साहित्य भी आ रहे हैं
और संबोधि एप्लीकेशन भी एक बहुत अच्छी जो डिजिटल फॉर्मेट में साहित्य को रखा गया है वह भी आई है। वो सारा पुरुषार्थ एक युवा कार्यकर्ता अपने विजय जी अंचलिया बैठे हैं, उन्होंने कितनी निष्ठा के साथ इस साहित्य को नवीनीकरण करने का प्रयास किया। मैं कार्यकर्ता का नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है कि उनकी निष्ठा से हमें प्रेरित होना चाहिए और हमें भी जुड़ना चाहिए कि ऐसे प्रवृत्तियों में जुड़ करके प्रवृत्ति को खड़ा करके हम यदि संघ की सेवा कर सके, संघ को आगे बढ़ा सके और संघ के अनुरूप प्रवृत्तियों को बना सके, उसमें हमारी बौद्धिकता लगे, उससे बड़ी सेवा और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और मैं कई बार बोलता हूँ कि मैं उदाहरण देना चाहूँगा, उमेश जी बोकड़िया बैठे हैं, आज उम्र तो बहुत बड़ी है लेकिन इस उम्र में इतने एक्टिव लोग बहुत कम मिलते हैं। हर मीटिंग में अटेंड करना, हर चीज़ को जागरूकता से देखना और आना समझना, ये बहुत बड़ी बात है। ये उत्तम चंद जी नाहटा है, सब समाज के अपने अपने क्षेत्र के एकदम कर्णधार हैं, अच्छे हैं। उन्होंने अपने अपने समाज में खूब सेवाएं दी, अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छी सेवाएं दी है। एक ऐसी चीज़, ऐसा अवसर है जिस समय हम केंद्र लेवल पर आकर के गुरुओं के नज़र में, गुरु के सानिध्य में बैठ के सेवा करने का मौका लें और उस जैन विश्व भारती के स्वरूप को और आगे बढ़ाएं और शिक्षा के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में हम कैसे और आगे बढ़ सकें, इस पर आप लोग चिंतन करें, अच्छे सुझाव दें और उसमें क्या नवीनता लाई जा सके। आजकल बहुत चर्चाएं होती है कि अब समाज में समृद्धि बहुत बढ़ गई और उसके साथ में समाज में CSR भी बहुत बढ़ गया। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि महाराज ठोस काम करिए। अब समाज में खर्चीले हो काम और ख़त्म हो जाते हैं, अच्छे ही नहीं लगते हैं। आप लोग ऐसे काम करें जिसमें हमारे अर्थ का अच्छा उपयोग भी हो और स्थायित्व भी आए। तो ऐसे समाज में जब नई पीढ़ी में जब ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो ऐसे विचारों को मूर्त रूप देने का काम कौन कर सकता है? आप लोग ही कर सकते हो, क्योंकि आप समाज के बीच में रहते हो, आप समाज से जानते हो, परिचय करते हो और उनको लोगों को परिचय कराते हो। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, फिर भूल जाते हैं। हम घर तक जाकर चर्चा कैसे कर सकें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे पास में बुद्ध सिंह जी आए, बुद्ध सिंह जी वैद और जोधरा जी वैद आए। मैंने बुद्ध सिंह जी को बोला, उन्होंने मुझे आगे एक बात कही कि मैंने अभी तक 8 स्कूल बना दी सरकार में, स्कूल सरकार को बना के दी। मैं कि क्या समाज में स्कूल की ज़रूरत नहीं है? क्या हाँ, स्कूल की ज़रूरत समाज में भी है। उन्होंने 1 सेकंड में समय नहीं लगाया, बोले लाडनू में ज़रूरत है, हम लाडनू में CSR से स्कूल बनाते हैं। तो कैसे अपने धन का उपयोग अच्छा करना है, क्योंकि प्रथम अपना समाज है। पहले समाज को डेवलप करो, फिर गांव को डेवलप होता है, फिर घर डेवलप होता है, देश डेवलप होता है। समाज ही कमज़ोर है, हमारा अर्थ से हमारा समाज यदि विकसित होगा तो समाज को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और वही गुरु चाहते हैं कि हमारा समाज निरंतर उन्नति को कैसे प्राप्त करे, हमारा समाज हमारा कैसे उपयोग कर सके और हम समाज में कैसे अच्छा कार्य कर सके। ये तीनों चीज़ें ऐसी है जिसके माध्यम से हम समाज का अच्छा स्तर दिखा सकते हैं। तो आज मुख्यतः इसीलिए 2 दिन का अधिवेशन रखा गया। हर बार एक साधारण सभा रखी जाती थी, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता हैं या सदस्यगण हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि जैन विश्व भारती में नया क्या हो रहा है। ये नया नहीं ज्ञात होने के कारण वो केवल साधारण सभा में आते हैं, चले जाते हैं। उतने मात्र से आप विकास में योगभूत नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए एक दिन और अतिरिक्त रखने का परिकल्पना की गई और जिसमें यह चिंतन विमर्श किया गया कि आप लोग ये चिंतन करें कि जो प्रवृत्तियाँ चल रही है उसे क्या रूप दिया जाए, वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, उसमें नया रूप क्या आ सकता है, या फिर और आपके दिमाग में कोई अच्छी बात हो तो वह भी बताएं जिसमें हम परिष्कार करके और अच्छा रूप दे सकें। क्योंकि आप सब बौद्धिक हैं, सब पढ़े लिखे हैं और सब समाज के बीच में जीते हैं। समाज की आवश्यकताओं को बताएं, कैसे इस जैन विश्व भारती संस्थान का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। परिसर अपना आप में बहुत ही तपोवन आश्रम जैसा परिसर है, जहाँ पर साधु साध्वी समणी मुमुक्षु बहनें निरंतर प्रवास होता है। तेरापन धर्म संघ में शायद एकमात्र ऐसा परिसर होगा जहाँ पर इतना प्रवास एक साथ होता होगा। मतलब ऐसे परिसरों में
तेरापंथ के लिए तो अपना आप में एक उदाहरण ही है, विलक्षण है। और जिन आचार्यों, 3 आचार्यों का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, तो ऐसे परिसर, ऐसे संस्थान को आप सब लोगों को मोटिवेट करें। और मैं चाहता हूं कि नई जनरेशन को इसके साथ जोड़ें। खास बात है, आप तो जुड़े हुए हैं, आपके बेटों को जोड़ें, या आप अपने अड़ोस पड़ोस अच्छे लोगों को जोड़ें जिनका विजन हो। जितने बौद्धिक लोग, अभी हमारी कल्याण परिषद की मीटिंग हुई, मैं बताना चाहूँगा, आचार्य प्रवर ने स्वयं फरमाया कि टीपीएफ के जितने मेंबर बन रहे हैं उन सबको प्रेरणा दी जाए कि आप जैनिज्म भारती के भी मेंबर बनो। ये गुरुदेव ने फरमाया, क्योंकि उनकी बौद्धिकता का उपयोग जैनिज्म भारती में हो सके। उनकी बौद्धिकता अच्छी है और यहाँ पे प्रवृत्ति अच्छी है, तो उनका उपयोग हो सके। ऐसी आचार्यों की इतनी बड़ी दृष्टि है, तो हमें ये समझना चाहिए कि इस संस्थान को हम और अच्छा विकासशील संस्थान कैसे बना सके, बहुत बड़ा संस्थान कैसे बना सके। आचार्यों की आशीर्वाद कृपा इस संस्थान पर है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ भी उतना ही होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि चिंतन का विषय यह है कि वही कार्य करो जो गुरु का इंगित हो। उस गुरु के इंगित के कार्यों को करने में सफलता बहुत जल्दी मिलती है, और जब जल्दी सफलता मिलती है तो खुशी भी बहुत जल्दी होती है। तो कार्य वही होना चाहिए जो गुरु के इंगित का हो और गुरु की महिमा को बढ़ाने वाला हो। तो मैं इसी भावना से, मैं आप लोगों का चिंतन का और क्रम है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको मैं तो ऐसे एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया कि बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और जुड़ सकते हैं, और निष्ठा के साथ जुड़े। आप इसमें कार्यकाल न देखें। जैनिज्म भारती में मैं ये बोल रहा हूँ, जो आदमी सदस्य बना है, सदस्य बनते ही उसका कार्यकाल शुरू हो गया। क्या हो गया? शुरू हो गया। ये मत सोचें कि अभी अमरचंद जी का, रमेश जी का कार्यकाल चल रहा है, वही करेंगे, ऐसा नहीं है। जैनिज्म भारती के प्रत्येक सदस्य का कार्य है कि उसके कार्यकाल को बढ़िया करना, क्योंकि वो अपने सदस्य हैं, अपने कोई संगठनात्मक संस्थाएं नहीं है। हमारी स्वयं की हम लोग मेंबर्स हैं, और उस मेंबर्स का ही दायित्व है। यदि कोई संस्थान का अच्छा हो रहा है तो वो सारी बौद्धिकता आपकी कहलाती है कि उस सदस्य कितने होशियार है, कितने समझदार है, जो इतना अच्छा फैला रहे हैं, तो वो सारी बौद्धिकता का श्रेय आपको जाता है। क्यों नहीं उस बौद्धिकता में अपना अच्छा उपयोग करें और इस संस्थान को एक बड़ा रूप दें जिसमें हम और गौरव की अनुभूति कर सकें। इसी के साथ ओम हर।